Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an small piece of wire bent into an L shape with upright and horizontal portion of the equal length is placed with the horizontal portion along the axis of the concave mirror. Radius of curvature is 10 centimeter. If the bend is 20 centimeter from the pole of the mirror, then the ratio of the lengths of the image of the upright and horizontal portion of the wire is 1:2, 3:1, 1:3, 2:1. तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले हम की जो की कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे डैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हम मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता है वो क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो u हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, और f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और दूसरा हम मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे इसमें, मैग्नीफिकेशन और लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ओके। चलो अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पहले ये समझ लेते हैं। दिस इज़ द आवर कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर गिवन है। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो एक वायर है एल एल शेप का। ठीक है, मतलब एक वायर हमें एल शेप में उसको बेंड कर दिया, ये वायर है। तो इस मिरर का जो हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, डेट इज 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से बेंड से इसकी 20 सेंटीमीटर की पोजीशन दी हुई है इस वायर की। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब ये दोनों जो हैं, यानी कि ये दोनों मतलब साइड जो हैं, मतलब वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में, ये दोनों मतलब सेम साइज के हैं। कहने का मतलब ये है, हमें दिया हुआ है कि इक्वल लेंथ है दोनों पोर्शन के, हॉरिजॉन्टल एंड अपराइट पोर्शन। तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अब बच्चों हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन, सॉरी, जो इसके लिए अगर इसकी हमें इमेज देखनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/v, तो हमें v निकालना है इस पोर्शन ऑफ वायर के लिए। ठीक है, तो 1/v प्लस प्लस 1/u, u की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारे मिरर जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू 1/f। और f क्या होगी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स f हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे f हमारे पास क्या हो जाएगा, r/2, दैट इज 5। लेकिन ये कॉनकेव मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, तो -5 सेंटीमीटर। तो यानी कि -1/5। तो अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f, सॉरी 1/5, ये माइनस होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी 20। ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 प्लस में 1, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू -20/3 सेंटीमीटर। राइट। तो इसका जो इमेज बन रहा है वो हमारा कहाँ बन रहा है, फोकल लेंथ हमारी ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके आसपास, यानी कि आर और फोकस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के मतलब जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे बन रहा है कहीं इमेज। ठीक है, अब अगर हम मैग्नीफिकेशन देखें तो मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं -v/u होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम जब पुट करेंगे, माइनस ऑफ v कितना था, -20/3, डिवाइडेड बाई u कितना था हमारे पास, -20। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ठीक है, और अगर हम देखें तो अगर ये x था,
मतलब ऑब्जेक्ट जो मतलब इसकी जो अपराइट पोजीशन थी एक्स थी ऑब्जेक्ट की, तो यानी कि हमें इमेज की निकालनी है, तो इमेज की एच डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू -1/3। डैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एच डैश की वैल्यू आ जाएगी -(x/3)। समझ में आई बात? सो एच डैश इज इक्वल टू -(x/3)। तो यानी कि जो इसकी इस इमेज जो बनेगी यहाँ पर, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1/(x/3) होगी, अगर इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट x है, और नेगेटिव शो कर रहा है कि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। और ये जो होगी इसके मतलब कह सकते हैं कि इसके जो हाइट है और इसकी हाइट है, इसकी हाइट इससे कम है, ऑब्वियसली 1/3 पार्ट है, तो मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ी, इमेज जो होगी वो डिमिनिश टाइप की होगी, राइट। तो ये तो हमारा था उसके लिए, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसके हॉरिजॉन्टल पार्ट का भी हमें निकालना है, इसके इसका कितना इमेज की लेंथ होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो वो वाला हम कैसे निकालते हैं, तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम ना लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, एम एल इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एफ हमारे पास कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दैट इज -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -5 माइनस ऑफ यू हमारे पास कितना है, यू हमारे पास कितना है दैट इज 20, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 माइनस 25 विल बी, एंड ये कितना हो जाएगा 25 - 5 प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 25/15 इंटू में 15। तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 3, तो डैट मीन्स 1/9। 1/9, सो लेटरल मैग्नीफिकेशन आ गया 1/9। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होगा कि एक्स डैश जो इसकी यहाँ पे जो हमारी वो बनेगी, क्या बोलते हैं, इस मतलब ओरिजिनल पार्ट का जो मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश। तो एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 1/9। दैट मीन्स एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है। तो इन दोनों की रेशो की निकालने के लिए यानी कि एच डैश बाय एक्स वो क्या होगा, अपराइट और हॉरिजॉन्टल पोर्शन की लेंथ का रेशो होगा। डैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 1, अगर रेशो ले रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो डैट इज़ 1/3, और इसकी जो ये आएगा कितना 1/9 मतलब 9/1। ठीक है, ये x हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा 3:1, राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 3:1। सो अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन की जो रेशो होगी, जो लेंथ का रेशो होगा इमेजेस का, वो क्या होगा 3:1 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।